हेलो एवरीबॉडी। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी पिछली वीडियो का एक पार्ट 2 होगा। वाई मीम्स आर बुलशिट, ये उसका सेकंड पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स के बारे में बात करने लगा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि अभी वाली वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा मीम्स के कंटेंट पे। ख़ास तौर पे मेरा फोकस है डार्क जोक्स पे, डार्क जोक्स या डैंक मीम्स। मेरा इन जोक्स से और इन मीम्स से जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिविटी को प्रमोट करते हैं। आप चाहते ना चाहते हुए भी अगर आप डार्क जोक्स या डैंक जोक्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं और बैक टू बैक आपके पास इस तरीके के जोक्स जो हैं वो आपके रील्स में सजेस्ट किए जा रहे हैं या फॉर यू पेज पे आ रहे हैं, देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ फनी वन कैन फाइंड देम, राइट? देयर इज़ एब्सोल्युटली अ लिमिट टू हाउ फनी वन कैन फाइंड देम, बिकॉज दिस इज़ इस तरीके के जो जोक्स होते हैं, अव्वल तो अगर आप मतलब आम लोगों में जाके करेंगे, हाँ बहुत सारे लोग हंस भी पड़ेंगे, बट देन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि ना मतलब आप इफ़ you're wanting to go out and meet new people and you want to break क्या उसे कहते हैं, अगर आप वो एक इनिशियल जो एक आइस है उसको ब्रेक करना चाहते हैं लोगों के सामने जाके, ह्यूमर ऑब्वियसली इज़ द बेस्ट वे, मेकिंग लाइट हार्टेड जोक्स, हैविंग पीपल लाफ अराउंड यू दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी डन, और वो मतलब बेस्ट तरीका होगा। बट अगर आप डार्क जोक्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, आई वुडंट से कि ये बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये दिस इज़ एब्सोल्युटली एंड अटरली वेरी वेरी a lot of these jokes are very dangerous, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी लेट्स से मतलब अगर सेल्फ डिलीशन पे कोई जोक है, विच इज़ बाय द वे इन एंड ऑफ इट सेल्फ डिलीशन इज़ नॉट अ जोक। अगर कोई सेल्फ डिलीशन पे जोक है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर इस पर जोक किया जाएगा तो चांसेस आर मोस्ट पीपल वुड नॉट फाइंड इट फनी। और इसकी एक एग्जांपल जो है, मतलब अगर आप देखें कि भाई गॉड रेस्ट हिज सोल, सुशांत सिंह राजपूत जो है बहुत अच्छा एक्टर था, मुझे बड़ा पसंद था वो, बट ही ऑल्सो लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन दिस वे, ठीक है ना? जब वो उसकी मतलब उसकी डेथ हुई, सब ने कहा कि भाई जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत है, ये वो है। आजकल उसी बंदे पे बेचारे पे मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं, जो क्रिएटर कभी बना देगा कि भाई आई हैव ओनली 2 मूड्स, एक के पागलों वाला हंसना ड्रंक होके, है ना, और दूसरा है सुशांत बेसिकली। और ये दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी सबकॉन्शियसली, अगर आप अपने आप को इस चीज़ पे हंसने के लिए वो कर रहे हैं कन्विंस, जो कि आप चाहते ना चाहते हुए भी कर रहे हैं बाय द वे, बिकॉज इफ यू कीप वॉचिंग स्टफ लाइक दिस एंड यू जस्ट लाफ इट ऑफ एंड से इट्स अ जोक, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक, यू आर एक्चुअली बिकमिंग वेरी वेरी इंसेंसिटिव टू दिस। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है और ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म की चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आप अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में आप इस चीज़ को फीड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थॉट टू हैव। सेल्फ डिलीशन का भी और सेल्फ डिलीशन पे मजाक करने का भी, बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियसली मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन हाउ डेंजरस दिस इज़, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन हाउ टेरिफाइंग दिस इज़, and the people who go through this and the people who whose families have to go through a loved one passing away by this due to this reason, it's very very difficult for them to come out of it, कि एक बंदे ने अपने आप को खुद ही जो है वो कर दिया। That's a scary thing to think about, that's a scary thing to talk about, and there are other issues as well, मतलब के depression and all that other stuff। इन चीज़ों पे जोक्स करना, इन चीज़ों पे मजाक करना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब सर्टन जोक्स जो है मतलब आप कर सकते हो, बट देन अगेन नॉट टू बिकम वेरी वेरी इंसेंसिटिव, ठीक है ना? आई एम ऑल फॉर मेकिंग जोक्स, आई एम ऑल फॉर हैविंग एजी ह्यूमर, आई एम ऑल फॉर फनी लाइक वेरी वेरी बोल्ड किस्म का स्टफ, बट देन अगेन एक लिमिट होती है। और मैं चाहूँगा कि भाई मेरी जो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें, बिकॉज दिस इज़ लाइक चाहते ना चाहते हुए भी आप नॉर्मलाइज कर देंगे इसको, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्केरी। यू डोंट वांट टू बी इंसेंसिटिव एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना? एंड कॉन्स्टेंटली वॉचिंग reels या memes about depression and all that other stuff, this also keeps you stuck in a cycle of like mental वो जो एक है inadequacy। अब आप अपने आप को खुद ही मतलब तरीके से ही कन्विंस कर लेंगे कि भाई ओ मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है ना? बिकॉज यू कंज्यूमिंग स्टफ लाइक दिस। सो आई थिंक आई विल साइन दिस वीडियो ऑफ बाय सेइंग कि यार try and not be insensitive, try and not normalize everything,
जोक की एक हद होनी चाहिए, जो कि हमेशा होती है, आगे भी मतलब एक हम नहीं चाहते कि मजाक मजाक में गलत चीज़ को सही कहा जाए या मजाक मजाक में गलत चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर दिया जाए और उसको टाल दिया जाए, बिकॉज जोक्स एंड एनीथिंग इन फैक्ट दैट कैन बी सेड, वो कहते हैं ना कि टंग इज़ आपकी ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं वो कभी कभी छुरियों तलवारों से भी ज़्यादा ज़ोर से लग जाते हैं। तो आई वुड से कि अपने आप को ना इतना इंसेंसिटिव बनाएं, ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन के लोग। ये ह्यूमर एक हद तक ठीक है, उससे डोंट ट्राई एंड नॉर्मलाइज जोक्स लाइक दीज, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी सीरियस एंड वो एक बड़ी हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी से डील की जानी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाना चाहिए। That's all I had to say. Thank you.